बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो लहसुन के आप पौधे देख रहे हैं, इनको हमने 3 महीने पहले यहाँ पे ग्रो किया था। लहसुन की फसल तैयार होने में तकरीबन 5 माह लगते हैं। लहसुन के इन पौधों को हार्वेस्ट करने के लिए मज़ीद 2 माह दरकार होंगे। दोस्तों, ऐसी सब्ज़ियां जो ज़मीन के अंदर बनती हैं, जैसे लहसुन है या फिर प्याज है, ये ऐसे पौधे होते हैं, इनको अगर आप खाद जितनी मर्ज़ी डाल दें, जब तक आप इन पौधों की गोडी नहीं करते तब तक इन पौधों की ना तो ग्रोथ होती है, ना ही इनके नीचे जो बल्ब होता है उसका साइज़ डेवलप होता है। गोडी के बिना ज़मीन कम्पैक्ट हो जाती है, यानी हार्ड हो जाती है। मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती, जिसकी वजह से मिट्टी सख्त हो जाती है। मिट्टी सख्त होने की वजह से लहसुन और प्याज के नीचे बनने वाला जो बल्ब है उसका साइज़ बहुत ही छोटा रह जाता है। गोडी करना इसलिए भी ज़रूरी होता है, जैसा कि यहाँ पे आप ये पौधा देख रहे हैं, इस पौधे की ग्रोथ हमारे लहसुन के पौधों से ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। क्योंकि दोस्तों, ये जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, इनके पास बहुत कम टाइम होता है अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए, क्योंकि इनको पता होता है कि अगर हमको यहाँ से तल्फ़ कर दिया गया तो हम अपनी नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। दोस्तों, इनको जैसे ही मौका मिलता है, थोड़ी सी नमी मिलती है, थोड़ी सी इसको खाद मिलती है, तो ये अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना शुरू कर देती हैं। तो आप यहाँ पे इसके सबूत देख रहे हैं कि हमारा जो लगाया गया लहसुन है उसकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही, जबकि ये जो जड़ी बूटी है जिसको हमने यहाँ पे ग्रो नहीं किया, इसकी ग्रोथ कितनी तेज़ी से जारी है। ये जो जड़ी बूटी है, इसके पत्ते बिल्कुल आपको तंबाकू के पौधों की तरह नज़र आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ये ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं, ये हमें धोखा देने की कोशिश करती हैं। यहाँ पे तो ये बिल्कुल हमें धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि लहसुन के पत्ते और इस जड़ी बूटी के पत्ते बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ये जो जड़ी बूटी है, इसको हमने अक्सर तंबाकू के खेत में देखा होता है, क्योंकि इसकी पत्तों की बनावट बिल्कुल तंबाकू के पत्तों की तरह ही है। यहाँ पे एक और पौधा आपको दिखाता हूँ। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल आपको धनिए के पौधों की तरह नज़र आ रहा है। बिल्कुल इस पौधे के पत्तों की जो बनावट है धनिए के पौधों की तरह है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस पौधे की ग्रोथ भी आपको कितनी तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसके इर्द गिर्द जो लहसुन के पौधे थे, लहसुन के पौधों की ग्रोथ बिल्कुल आपको कम नज़र आ रही है। यहाँ पे पौधा आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल जड़ी बूटी के नीचे आ गया है। जड़ी बूटी ने इसको दबा लिया है और इसके जो करीब पौधे हैं, या तो वो मर चुके हैं या फिर उनकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे ये पौधा देखें, क्योंकि दोस्तों ये जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, ये पौधों की खुराक का 60 से 70% खुद खा जाती हैं। इसलिए दोस्तों, इन जड़ी बूटियों को तल्फ़ करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं तो इस खुरपे के साथ इसकी जड़ को निकालने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगर आप इसको हाथ से निकालते हैं तो आप देखेंगे कि इस जड़ी बूटी की जो जड़ होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, गहराई में गई हुई होती है। तो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने इसको खुरपे से नहीं निकाला, तो आप देखें यहाँ पे इसकी जड़ जो है वो कितनी मज़बूत है और काफ़ी गहराई में जा चुकी है। दोस्तों, वैसे तो जड़ी बूटी को तल्फ़ करने का बहुत ही आसान तरीका आ चुका है। आप इसको ऐसे जहर से तल्फ़ कर सकते हैं। जब उस जहर का इन पौधों के ऊपर स्प्रे किया जाता है तो ये जड़ी बूटियाँ 2 से 3 दिन के अंदर मुरझा जाती हैं, लेकिन ये पूरी गारंटी नहीं होती कि जड़ी बूटियाँ जो हैं बिल्कुल ही तल्फ़ हो जाएंगी। दोस्तों, दूसरे पौधे को भी निकालने की कोशिश करते हैं, इसी तरह हाथ से खींचते हैं, आपको दिखाते हैं। इस पौधे की जड़ जो है इससे भी मुझे ज़्यादा मज़बूत नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आप देखें कितना रूट सिस्टम इसने डेवलप कर लिया है। तो इसके जो करीबी एरिया में पौधे ग्रो हुए होते हैं, उनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, या फिर वो पौधे बिल्कुल ही डेड हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे 2 पौधे देख रहे हैं, इन 2 पौधों ने इस पूरे गमले की मत मार के रख दी थी। दोस्तों, यहाँ पे तीसरा पौधा जो आप देख रहे हैं, ये आपने पहचान लिया होगा। ये है पौधा दोस्तों पालक का पौधा। इसको भी हम यहाँ से हटाने लगे हैं। दोस्तों, गोडी करने से ना सिर्फ जड़ी बूटियाँ तल्फ़ हो जाती हैं, बल्कि मिट्टी काफ़ी नरम हो जाती है। मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन जाना शुरू हो जाती है। जो खाद हमने पौधों को डाली होती है वो डिकम्पोज़ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो आप खाद डालते हैं बाज़ औक़ात वो ढेलों की शक्ल में ज़मीन के ऊपरी सतह पर पड़ी रहती है। जब तक वो खाद मिट्टी के साथ नहीं मिलती, तब तक वो खाद जो है वो डिकम्पोज़ नहीं होती। जैसा कि दोस्तों, चंद दिन पहले हमने सरसों खली की लिक्विड खाद इन लहसुन के पौधों को दी थी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो खाद पेपड़ी की शक्ल में यहाँ पे पड़ी हुई है। तो इसको जब तक हम मिट्टी में नहीं मिलाएंगे, गोडी नहीं करेंगे, तब तक ये खाद पौधों को नहीं मिलेगी।
दोस्तों गोडी करने का दूसरा जो मेन फ़ायदा होता है पौधों को वो ये होता है कि दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अब रात और दिन के टेम्परेचर जो है ना काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो इसलिए दोस्तों गोडी करने का पौधों को अगला फ़ायदा ये होता है, जब आप पौधों को पानी देते हैं तो गोडी करने से जो पानी काफ़ी देर तक सूखता नहीं है। इस तरह आप कम पानी से ज़्यादा देर तक पौधों को नम कर सकते हैं। दोस्तों गोडी करने का अगला फ़ायदा ये होता है कि ज़मीन के अंदर कोई फंगस होती है या फिर कोई कीड़े मकोड़े होते हैं, जब मिट्टी को आप ऊपर नीचे करते हैं, मिट्टी को नरम करते हैं, तो वो कीड़े मकोड़े और जो फंगस होती है वो धूप की ज़द में जब आती है तो तलफ़ हो जाती है, यानी कि वो कीड़े मकोड़े और जो फंगस होती है वो डेड हो जाती है। इसलिए दोस्तों पौधों की गोडी करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों गोडी करने से ज़मीन को हमवार करने में मदद मिलती है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बाज़ औक़ात खाद जो होती है वो ढेलों की शक्ल में पड़ी रहती है या फिर मिट्टी जो होती है वो ढेलों की शक्ल में होती है। जब आप गोडी करते हैं खुरपे की मदद से तो आप उस ढेलों को भी छोटा कर सकते हैं, नरम कर सकते हैं, और जो दी गई खाद होती है उसके साथ इसको आप मिला के अच्छी तरह मिट्टी में हल कर सकते हैं। दोस्तों आपको एक बात बताता जाऊं, गोडी करने का फ़ायदा तभी होगा जब आप गोडी किए हुए खेत को या फिर उस गमले को जिसमें आपने गोडी की होती है उसको आपने फ़ौरी पानी नहीं देना। आपने अच्छी तरह धूप लगने देनी है। अगले दिन आपने उस खेत या उस गमले में पानी देना है, ताकि पौधों के अंदर कोई बीमारी पैदा हो रही है या मिट्टी के अंदर कोई बीमारी पैदा हो रही है तो वो अच्छी तरह ख़त्म हो सके सूरज की रोशनी की मदद से। दोस्तों ये थी चंद बातें जो मैंने आपको गोडी के मतलब बताई। उम्मीद है कि आपने इन बातों से इस्तेफ़ादा किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।